एशिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अयादी संधि और अयादी संधि को हमने अच्छे से पढ़ा था। मैंने ये कुछ उदाहरण आपको करने के लिए दिए थे, शायद आपने कर लिए होंगे। तो एक बार मैं पुनः आपको ये उदाहरण बता देता हूँ, आप चेक कर लेना अपने अपने। देखो, भविष्य है अव। सबसे पहले हमें अव को अलग करना है। भय को हलंत करेंगे ए निकलेगा, वह को हलंत करेंगे तो ये ई की मात्रा है। ठीक है। अब अव किसके स्थान पे आता है? अव आता है ओ के स्थान पर। ये ओ है, ये आई है, तो अव के स्थान पे क्या आ जाएगा? ओ। हो गया परिवर्तन। शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखने हैं? जहां परिवर्तन तुरंत बाद प्लस लगाना है। यहां भय शेष है, भय लिखो। आगे क्या है? ईश्य है। ओ की मात्रा भय के ऊपर लग जाएगी, भो प्लस ईश्य है। ठीक है। दूसरा था दायिनी। आय को अलग करो, दे को हलंत करेंगे आ निकलेगा, ये को हलंत करेंगे तो ये ई की मात्रा है। आगे क्या है? नी। आय किसके स्थान पर आता है? आय आता है आई के स्थान पर, तो आय के स्थान पे क्या आ जाएगा? आई। आय के स्थान पे आ जाएगा आई। शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखने हैं? परिवर्तन के तुरंत बाद प्लस लगाना है। यहां है हलंत दै शेष, आगे है इनी। दै के ऊपर आई की मात्रा लग जाएगी, दई प्लस इनी। ठीक है। तीसरा था हवनम। हवनम यहां देख लो, आओ। है को हलंत करेंगे ए निकलेगा, वह को हलंत करेंगे इसमें भी ए निकलेगा, नम है आगे। ऐसा कैसा लिख दो। अव के स्थान पे क्या आ जाएगा? ओ। ये लो। परिवर्तन के तुरंत बाद प्लस लगाना है। यहां शेष है, आगे क्या है? अनम। है के ऊपर ओ की मात्रा लग जाएगी, हो प्लस अनम, हो प्लस अनम। ये हो गया स्व है। अब स को हलंत करेंगे ए निकलेगा, व को हलंत करेंगे इसमें भी ए ही निकलेगा, विसर्ग साथ में लगे हुए हैं। अब किसके स्थान पे आता है? ओ के स्थान पे, तो अब के स्थान पे ओ आ जाएगा, प्लस स को हलंत है पहले से, आगे क्या है? ए है। ओ की मात्रा स के ऊपर लग जाएगी, सो प्लस ए। ठीक है। तो ये थी अपनी अयादी संधि, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार इन उदाहरणों को आप देख लो, फिर हम गुण संधि प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चल। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। हम दो संधियां पढ़ चुके हैं, यण और अयादी। तीसरी संधि है अपनी स्वर, लिख लो या याद से लिख लो, गुण अच संधि है। सूत्र, इसमें 3 सूत्र लगते हैं। अधेन गुण है और मुख्य कार्य करता है आद गुण है, वही हम लिख लेते हैं। एक दूसरा सूत्र भी लगता है इसमें, उर्ण रैप रह, लेकिन हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही हम याद करेंगे। यदि ए या आ के बाद में ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए एकादेश हो जाता है। देखो, अब तक हमने दो संधियां पढ़ी हैं, यण और अयादी। इन दोनों संधियों में एक वर्ण के स्थान पर एक ही वर्ण आ रहा था। जैसे यण संधि में हमने देखा था ई, उ, री और लरी, इनके बाद में कोई भी स्वर आए तो ई के स्थान पे ये, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पे रह, लरी के स्थान पे लह, ये था। लेकिन
यहाँ ये जो गुण संधि है इसमें ए या आ के बाद में ई या ई आए तो इन दोनों वर्णों के स्थान पे एक वर्ण आएगा ए। ठीक है, इसी प्रकार ए या आ के बाद में यदि उ या उ आए तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाएगा। इसी प्रकार ए या आ के बाद में यदि री या दीर्घ री आए तो दोनों के स्थान पे अर आदेश हो जाएगा। ए या आ के बाद में लरी आए तो दोनों के स्थान पे अल एक आदेश हो जाता है। ये आपको याद करना है अच्छे से। देखो ए और ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ओ और फिर ए आ गया और री का उच्चारण स्थान क्या होता है मूर्धा और रे का भी क्या होता है मूर्धा, इस हिसाब से रे आ गया। इनके उच्चारण स्थान के अनुसार भी इनको आप याद कर सकते हो। जिस प्रकार ए का उच्चारण स्थान क्या होता है अकु है विसर्जना नाम कंठ है। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है इचु ऐसा नाम तालु। इसी प्रकार ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठ तालु। ठीक है, ए का उच्चारण स्थान कंठ, उ का ओष्ठो, तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठोष्ठो, कंठोष्ठम या कंठोष्ठो। ठीक है, इसी प्रकार ए का कंठ होता है, री का क्या होता है मूर्धा, तो अर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठ प्लस मूर्धा। ए का उच्चारण स्थान कंठ और लरी का क्या होता है लृतु लसणाम दंता, तो कंठ और दंत अल का उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप इनको याद कर सकते हो। और अगर सीधा याद रखना चाहो तो सीधा भी कर सकते हो। ए या के बाद में ई आई आए तो दोनों के स्थान पे ए या के बाद में उ या उ आए तो दोनों के स्थान पे ओ, ए या के बाद में री या री आए तो दोनों के स्थान पे अर आता है और ए या के बाद में लरी आ जाए तो दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा अल। ठीक है, ये मिटा देते हैं। अब हम समझते हैं आगे, उदाहरण देखते हैं। देखो नर प्लस इंद्र है, पर प्लस उपकार है और कृष्ण प्लस रिधि है। एक बार इतने ही देखते हैं, बाकी बाद में। देखो नर प्लस इंद्र है, यहां हमें लास्ट वर्ण देखना है। रे में क्या है ए है, रे में क्या है ए, उसको अलग करो पहले। रे को हलंत करेंगे ए निकलेगा, आगे क्या दिया हुआ है इंद्र है। ठीक है, अब ए के बाद में ई आ रहा है, ए के बाद में ई आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा ए, तो ए प्लस ई के स्थान पे हो गया ए। शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखने हैं, यहां शेष क्या है न और आधा रे लिखो। आगे क्या है आधा न आधा दे पूरा रे, विसर्ग लगे हुए हैं। ओके, और स्वर हमेशा पीछे वाले व्यंजन में मिल जाता है, तो एक ही मात्रा रे के ऊपर लग जाएगी, तो ये शब्द क्या बन जाएगा नरेंद्र है। ये ठीक है। दूसरा देखो पर प्लस उपकार है, पे रे को हलंत करेंगे तो इसमें से निकलेगा ए, आगे क्या दिया हुआ है उपकार है। ए के बाद में उ आ रहा है, ए के बाद में क्या आ रहा है उ, ए प्लस उ दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और उ के स्थान पे हो गया ओ। जो शेष वर्ण है उनको ऐसा कैसा हमें लिखना है, यहाँ शेष है पे और आधा रे, आगे क्या है पे कार है, ओ की मात्रा रे के ऊपर लग जाएगी तो ये बन जाएगा प्रोपकार है। ठीक है, इसी प्रकार कृष्ण प्लस रिधि है। देखो लास्ट वर्ण को हलंत करो, यहाँ पे ण को हलंत करेंगे ए निकलेगा, आगे क्या है रिधि।
ए के बाद में री आ रहा है, ए के बाद में री आए तो दोनों के स्थान पे क्या करना है, अर करना है, अर। तो यहाँ पे इन दोनों वर्णों के स्थान पे हो गया अर, ठीक है, इन दोनों वर्णों। शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखने हैं, यहाँ शेष है कृष्ण, अणे हलंत है, यहाँ भी हलंत है, आगे क्या है, दी है। अणे में ए मिलेगा, अणे पूरा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कृष्ण। आधा रे है, आगे क्या है, दी है। आधा वर्ण आगे वाले के ऊपर चला जाता है तो ये क्या बन जाएगा, कृष्ण प्रीति है, ये ऊपर आ गया, ठीक है। इन उदाहरणों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और अब पेन उठाओ, नोटबुक निकालो और मेरे साथ लिखना प्रारंभ करो। गुण संधि, हेडिंग डालो गुण संधि, वीडियो रोक लो, अब लिखो। यदि ए या आ के बाद में, यदि ए या आ के बाद ई या ई कोमा, उ या उ कोमा, री या री कोमा तथा लरी आए तो इन दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर तथा अल एकादेश हो जाता है। दोबारा सुनो, यदि ए या आ के बाद ई या ई कोमा, उ या उ कोमा, री या री तथा लरी आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर तथा अल एकादेश हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको ये टेबल बनानी है, फिर ये उदाहरण लिखने हैं, लिखो। स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ठीक है। आगे देखते हैं उदाहरण, और देखो उदाहरण। इनके अलावा जैसे यहां लिख लेते हैं, सूर्य प्लस उदय है, महा प्लस इंद्र है, यथा प्लस उत्तम, और सप्त प्लस ऋषि है। लरी का उदाहरण ले लेते हैं, मम प्लस लरी कार्य है। देखो, सूर्य प्लस उदय है, यहाँ पे लास्ट वर्ण क्या है, ए है, आगे क्या है, उ। ए और उ दोनों मिलके किस में बदल जाएंगे, ओ में, ठीक है। और ओ की मात्रा सीधी कहाँ लग जाएगी, ये के ऊपर। इस प्रकार आप इनको सीधा भी कर सकते हो, क्या बन जाएगा, सूर्योदय है। इसी प्रकार महा, लास्ट में क्या है, मैं, और है को हलंत करेंगे आ, आगे क्या है, इंद्र है, ठीक है। आ के बाद में ई आ रहा है तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए। तो ये सब क्या बन जाएगा, महेंद्र है। इसी प्रकार यथा प्लस उत्तम, आ के बाद में उ, दोनों के स्थान पे ओ, क्या बन जाएगा, यथोक्तम। ए के बाद में री आ रहा है तो दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, अर। और आधा रे कहाँ चला जाएगा, आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, सप्तर्षि है बन जाएगा। मम प्लस लिरिकार, ये देखो, मैं, लास्ट वर्ण क्या है, ए, आगे क्या है, लरिकार है, ठीक है ना। ए और लरी दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा, अल आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पे अल। शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखो, मैं और मैं, आगे क्या है, कार्य है। मैं में ए मिल जाएगा तो ये मैं पूरा हो जाएगा, लय आधा है, आधा वर्ण आगे वाले के ऊपर चला जाता है, मम लकार है। ये उदाहरण भी आपको करने हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, ये लो। अब हम देखते हैं संधि विच्छेद कैसे करेंगे। गुण संधि को आज पूरा ही करेंगे, अर्थात शब्द में पहचान। शब्द में पहचान कैसे पता लगे कि इस शब्द में गुण संधि है। तो प्राय शब्द के ऊपर एक मात्रा होती है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ए और ओ, इन दोनों की एक मात्रा ही लगती है। जैसे महेंद्र, सुरेंद्र, लतेव और परोपकार। यहाँ पे देखो एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा। तो इस प्रकार आप इनकी पहचान कर सकते हो। ये वैसे कोई नियम नहीं है, केवल समझने के लिए है। ये आसानी से हम पहचान कर लें तो शब्द के ऊपर एक मात्रा, एक मिनट ये मिटा देते, एक मात्रा ऐसे होती है तथा रे तथा ले से पहले ए की मात्रा हो तो वहां गुण संधि हो सकती है। हो सकती है भाई, हम चेक करेंगे है या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो आधा र है और आधा ल है, ये तो आगे वाले वर्ण के ऊपर चले जाएंगे और इनसे पहले क्या होगा, ए होगा। तो इस प्रकार भी आप इनकी पहचान कर सकते हो। ओके, लिख लो इनको जल्दी से, वीडियो रोक के। और उदाहरण देखते हैं हम, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास शब्द है लतेव, देवर्षि और सूर्योष्मा। एक बार ये तीन ही देखते हैं। देखो यहाँ पर शब्द के ऊपर एक मात्रा, यहाँ पर रे से पहले ए की मात्रा, यहाँ पर शब्द के ऊपर एक मात्रा। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें गुण संधि है, ठीक है। तो एक बार हम चेक भी करेंगे क्या इनमें गुण संधि है या नहीं। ए की मात्रा, ए यहाँ आता है, ए के स्थान पे ये दो वर्ण आएंगे फिर, ठीक है ना, क्योंकि ए या ई या ई दोनों के स्थान पे ए आता है, ए के स्थान पे ये दोनों आएंगे। परिवर्तन करना है तो संधि है, वो भी नियम के अनुसार। तो यहाँ सबसे पहले हमें इस ए को अलग करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तय के ऊपर ए की मात्रा, ए को अलग करेंगे, अलग लिख दिया। ए के स्थान पे इधर ए या आ में से एक लो, जैसे यहाँ लत है तो ए लेंगे तो लत ही बनेगा, लत शब्द नहीं होता है। आ लेंगे तो क्या बनेगा, लता बनेगा, लता शब्द होता है। इधर ई या ई में से एक लेंगे तो ईव बनेगा। देखो वह पहले से है ना, ईव। तो ईव में ई की मात्रा छोटी आती है हमेशा। तो ए के स्थान पे हम एक तो ले लेंगे आ और एक क्या ले लेंगे, ई। ये लो, ये परिवर्तन हो गया ना। शेष वर्ण ऐसे कैसे, लय और आधा तय, आगे क्या है वह। यहाँ आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपको शब्द देखना पड़ेगा, शब्द क्या बन रहा है उसी के अनुसार लेने हैं। ए लेना है या आ लेना है, ठीक है। तो तय में आ मिलेगा तो लता, इव, ये संधि विच्छेद हो गई। इसी प्रकार देवर्षि, वह में ए है, आधा रे है, तो अर हमें दिखाई दे रहा ना, अर। सबसे पहले अर को अलग करो, ये लो, आधा वर्ण नीचे आ जाएगा। आगे क्या है, सी है, विसर्ग भी है इनके साथ में।
अर किसके स्थान पे आता है? अर आता है ए या आ प्लस रे या री। ठीक है, तो अर के स्थान पे ये दोनों आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो दे आधा व, इसके स्थान पे हमें ए या आ में से एक लेना है, तो देव होता है, देवा नहीं होता तो ए ले लेंगे। प्लस ऋषि में री हमेशा छोटी आती है, री, ये आ गए। अर के स्थान पे हमने क्या लिया? ए प्लस री, इनके स्थान पे ये ले लिए, परिवर्तन हो गया ना। अब देखो वह में ए मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा, देव प्लस ऋषि है, ये संधि विच्छेद हो गई। सूर्यो प्लस उष्मा, देखो ओ की मात्रा है, सबसे पहले इसको अलग करेंगे, आधा रे भी है ऊपर, एक बार रहने देते हैं, ये ओ बाहर आ गया। आगे क्या है? आधा से और माँ। ओके, ओ किसके स्थान पे आता है? ओ आता है ए या आ प्लस ऊ या ओ। तो यहाँ पे देखो आप, सूर्य बनेगा तो हम ओ के स्थान पे इधर तो ए लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा बनेगा, ऊष्मा में ऊ छोटा आता है या बड़ा? बड़ा आता है, तो बड़ा ऊ ले लेंगे। ए या आ के बाद में ऊ आए तो दोनों के स्थान पे ओ, तो इस ओ के स्थान पे ये दोनों आ जाएंगे। ओके, यहाँ शेष वन क्या है? सूर्य, और आगे क्या है? आधा से और माँ। ए ये में मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, सूर्य प्लस ऊष्मा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब कुछ उदाहरण मैं लिखता हूं, उनके विच्छेद आप स्वयं करें। ठीक है ना, चंद्रोदय है पहला। दूसरा लिखो ग्रीष्म ऋतु है। तीसरा लिखो सुरेंद्र है। चौथा लिखो ताव लकार है। ये 4 उदाहरण आप स्वयं कर लेना। ओके, धन्यवाद।